हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आपका चैप्टर 3 आपका कंटिन्यू है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था आपका कि इसकी क्लासिफिकेशन की डिफरेंट्स जो है कैटेगरीज हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे एल्गी। ठीक है, तो आपका एल्गी कैसा है? एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलेकॉइड्स ऑटोट्रॉफिक एक्वेटिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इसकी जो वैरायटी है हैबिटेट्स की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मॉइस्ट स्टोन पे भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में भी और वुड पर भी। ठीक है, कई बार ये लाइकेन्स के साथ एसोसिएशन के साथ भी मिलता है। फंजाई जिसे हम बोलते हैं लाइकेन, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है ये। ठीक है, इसी तरह से ये स्लोथ बियर्स पर भी प्रेजेंट होता है। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये दोनों के साथ है, इसकी एक फंजाई के साथ है और एक एनिमल्स के साथ। फंजाई के साथ है, एग्जाम्पल है उसका लाइकेन। एनिमल्स के साथ एग्जाम्पल है उसका स्लोथ बियर। ओके, क्लियर। अब देखो, ये जो है इसका साइज़ जो है वो वेरिएबल है। कुछ साइज़ ऐसे हैं फंजाई एल्गी के जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उनको देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हम उनको कॉलोनियल फॉर्म में हम उनको विजुअल आइज से, नेकेड आइज से भी हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एल्गी है, एल्गी में मेनली आपकी 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो आपकी ग्रीन कलर की होती है ना, ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। ठीक, थियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है, ब्राउन कलर की है। रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है और वो रेड कलर की है। ठीक है, अब देखो हम पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन कलर की है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। इसमें आपका फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की मिलकर बनी हुई है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, इसका ये हैबिटेट है। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जू स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है इसमें। ठीक है, जो कि आइसोगैमस के थ्रू है। आइसोगैमस भी, एंसियोगैमस और ऊगैमस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ग्रीन एल्गी के मेनली जो कॉमनली एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके क्लेमाइडोमोनास, बोलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड चारा। ये आपके क्लोरोफाइसी क्लास में आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका थियोफाइसी। थियोफाइसी ब्राउन कलर की है, इसमें आपका क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें जो फूड है वो आपका मैनिटोल और लैमिनेरिन की फॉर्म में, ये आपके कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी फॉर्म में आपका फूड स्टोर होता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की और एल्जिन की बनी हुई होती है। ठीक है, जिलेटिनस कोटिंग होती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं एल्गिन। ठीक है, एल्गिन की बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल। इसमें ये जो प्रेजेंट है ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रैकिश वाटर में ये रेयरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू है। ठीक है, जो जूस्पोर्स हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एंजियोगैमस और ऊगैमस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके जो कॉमनली एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके एक्टोकार्पस, डाइकोटिया, लैमिनेरिया और सॉर्गेसम और फिकस, ये इसके कॉमनली एग्जांपल्स हैं। क्लियर। अब ये देखिए कि इसमें फिर थर्ड क्लास आती है आपकी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रेड कलर की है, उसको हम बोलते हैं, कॉमनली हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट्स है। ठीक है,
ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी वजह से इनका कलर ब्राउन, रेड और ग्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें जो फूड स्टोर है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज की, पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है। हैबिटेट जो है इसका फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है और सॉल्ट वाटर भी है। ठीक है। मोस्टली ये सॉल्ट वाटर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है रेड एल्गी। ठीक है। अब देखिए जो रेड एल्गी है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। इसका जो मेनली आपका एग्जाम्पल है पॉलीस्पायरोनिया, फोर्फिया, ग्रेशिया और जिलीडियम। जिलीडियम जो है बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उससे अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में और एनिमल प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत डिमांड है। ठीक है। तो इसीलिए जो जिलेडियम है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। सेकंड आपकी क्लास आती है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है आपकी नेक्स्ट, अब ये आपका एल्गी ख़त्म हो गया है, अब आपका क्या स्टार्ट हुआ है, ब्रायोफाइटा। ठीक है। आज हम दो कंप्लीट कर लेंगे, ब्रायोफाइटा और एल्गी। ठीक है। देखिए ब्रायोफाइटा जो हैं उन्हें आपने पहले भी पढ़ा है कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट मतलब ये जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन फाइलम है। ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा एम्फीबियन, क्योंकि ये जो है लैंड पर भी प्रेजेंट होता है और वाटर पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये देखिए सॉइल में भी रहता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसीलिए इसको एम्फीबियन फाइलम बोलते हैं प्लांट किंगडम का। एनिमल किंगडम का कौन सा है एम्फीबियन फाइलम, उसमें तो है ही, नाम ही एम्फीबियन ही है उसका नाम, जिसमें आपके फ्रॉग्स वगैरह आते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स को आगे फिर हमने डिवाइड किया गया है लीवरवॉर्ट्स और मॉसस में। ठीक है। लीवरवॉर्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं यूजुअली मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मर्शेंशिया। ठीक है। मर्शेंशिया, ये आपने सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर उनकी फर्दर और इन्फॉर्मेशंस भी स्टडी करेंगे। क्लियर। इसमें जो थैलस है वो डोर्सोवेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के। लीफी मेम्ब्रेन्स हैं, टाइनी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवॉर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है। इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं गैमी, है ना। देखिए ये आप स्ट्रक्चर्स में भी देखिए, फिगर आपका 3.2 में आपका प्रेजेंट है गैमा कैप्स। ठीक है। गैमी ये प्रेजेंट्स हैं। ठीक। ओके। जो गैमी है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स होती हैं जो डेवलप होती हैं स्मॉल रिसेप्टर्स में, जिसे हम बोलते हैं गैमा कप्स, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थैलाई पे, मतलब थैलस पर। ठीक है। और गैमा बिकम्स डिटैच, मतलब ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर एक न्यू इंडिविजुअल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका मॉसस। मॉसस जो है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉस की लाइफ साइकिल है गेमेटोफाइट्स, जिसमें कंसिस्ट होते हैं 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेज है आपकी लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा है जो डेवलप्ड होती है स्पोर्स से। ठीक है। क्योंकि मॉसस में जो रिप्रोडक्शन है वो आपका स्पोर्स के थ्रू है। स्पोर्स से जो फर्स्ट स्टेज डेवलप होती है वो होती है आपकी प्रोटोनीमा। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। ठीक है। लीफी स्टेज जिसमें प्रोटोनीमा जो है एक लेटरल बड की तरह डेवलप
होती है और कंसिस्ट करती है एक सिलेंड्रिकल एक्सेस में, जिसमें कि आपका दोनों साइड जो है वो लीव्स अरेंज्ड होती हैं। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। प्रोटोनिमा में लेटरल बड्स प्रोड्यूस होती हैं और बड्स उससे पेरेंट बॉडी से सेपरेट्स होकर न्यू इंडिविजुअल्स में आपका ग्रो करती हैं। मॉसेस के आपके एग्जांपल हैं जैसे कि फिनेरिया है, पॉलीट्रिकम है और स्फेगनम है। ठीक है, ये आपके हो गए मॉसेस के एग्जांपल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइलम आता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका टेरिडोफाइट्स और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका हो गया एल्गी और ब्रायोफाइट्स। आपके एल्गी अलग किंगडम है। ठीक है, तो एल्गी किंगडम हो गया, फिर हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया और उसमें हमने फर्स्ट फाइलम करा आपका ब्रायोफाइटा। क्लियर? तो आप ये जो है रीडअप करेंगे और वीडियो देखने के बाद चैप्टर ज़रूर रीड किया करो। उससे आपको जो क्वेरीज़ हैं वो आती हैं दिमाग में और वो पूछो। आप क्वेरीज़ बिल्कुल नहीं पूछते हो, जिससे लगता है कि पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर क्वेरीज़ नहीं पूछते हो तो इसका दूसरा मीन ये भी हो सकता है कि आपको सब समझ में आ गया, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो आप आंसर भी नहीं देते हैं। एक तो सिर्फ जो है यशिका ही प्रेजेंट होती है, बाकी जो कि आदित्य त्यागी ने भी कहा था कि मुझे भी बायो लेनी है, पुष्पराज है वो भी आया था एक दिन क्लास में बायो लेनी है, लेकिन उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस तरह से इररेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाइए। बी सिंसियर इन योर स्टडी। ओके, थैंक यू।